ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। रोज की तरह विपुल ऑफिस की छुट्टी होने के बाद अपने दोस्त नरेश के साथ निकल रहा था। विपुल को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वो जल्दबाजी में बाइक निकालने लगा और जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी नरेश विपुल को एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है और वो दोनों उस नए अनजान शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ते हैं। विपुल और नरेश दोनों अपनी अपनी बाइक लेकर शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाने लगते हैं। शॉर्टकट वाला रास्ता मक्खन की तरह था, जिससे दोनों को बाइक चलाने में काफी मजा आ रहा था। दोनों काफी स्पीड से बाइक चला रहे थे और वो शॉर्टकट वाला रास्ता न जाने क्यों विपुल और नरेश दोनों को काफी लंबा लग रहा था, लेकिन उन दोनों को उस रोड पर बाइक चलाने में काफी मजा भी आ रहा था। दोनों ठंडी ठंडी हवाओं और खुली रोड का आनंद ले रहे थे। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए बाइक चला रहे थे। तभी अचानक एक बहुत ही सुंदर सी लड़की विपुल और नरेश दोनों को इशारे करती है। वो लड़की देखने में काफी सुंदर और आकर्षण से भरपूर थी, पर इतने सुनसान रास्ते पर इतनी सुंदर लड़की को देखकर नरेश को ये बात खटकने लगी और वो समझ गया कि ये जरूर कोई माया है। तभी नरेश ने विपुल की ओर देखा और विपुल बहुत ही प्यार भरी नजरों से उस लड़की की ओर देख रहा था। नरेश ने विपुल को वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन विपुल था कि उस लड़की की खूबसूरती पर मदहोश हो चुका था। पर नरेश विपुल को कैसे भी वहाँ से लेकर जाना चाहता था, इसीलिए वो बार बार विपुल को वहाँ से चलने के लिए बोल रहा था। और आखिरकार विपुल ने नरेश की बात मान ली और तेजी से बाइक को दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। विपुल को रात भर उस लड़की के ख्याल आते रहे और ऐसा लग रहा था कि जैसे विपुल को उस लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। रोजाना की तरह अगले दिन नरेश और विपुल दोनों ऑफिस गए, लेकिन ऑफिस में विपुल जैसे दिन भर कहीं खोया रहा। विपुल को बार बार उसी खूबसूरत लड़की के ख्याल आ रहे थे। अब नरेश भी समझ गया कि विपुल जरूर उसी लड़की के ख्वाबों में खोया हुआ है, तो नरेश ने विपुल को जाकर समझाया। ऑफिस में पूरा दिन गुजरने के बाद शाम हो चली थी और आज विपुल नरेश से पहले ही ऑफिस से निकल गया और आज फिर विपुल उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चला गया। उसे बार बार वही खूबसूरत लड़की ख्यालों में आ रही थी। उसे दोबारा से देखना चाहता था और जैसा विपुल चाहता था, थोड़ी देर बाद वो खूबसूरत लड़की विपुल की बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की विपुल से लिफ्ट मांगने लगी। विपुल की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। जिस लड़की के ख्वाबों में वो पिछले 24 घंटों से खोया हुआ था, वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। विपुल तो उस लड़की की खूबसूरती में मदहोश हो चुका था और उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। अब तो विपुल उस शॉर्टकट रास्ते की मक्खन जैसी रोड पर अपनी बाइक दौड़ा रहा था। वो खूबसूरत लड़की उसके पीछे बैठी थी, लेकिन धीरे धीरे उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलना शुरू किया और उसने थोड़ी देर में एक चुड़ैल का रूप ले लिया। और चूंकि वो विपुल के पीछे बैठी थी, तो विपुल इस चीज से बिल्कुल बेखबर था और बेखौफ अपनी बाइक दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद विपुल ने बड़ी उत्सुकता से उस लड़की का नाम और उसके घर का पता पूछा, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि यही सुनसान सड़क उसका घर है। विपुल को उस लड़की का ये जवाब सुनकर कुछ अटपटा लगा और वो थोड़ा डरने भी लगा। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर फिर उसने फैसला किया कि उसे बाइक रोक लेनी चाहिए और उसने बाइक रोक भी दी। और अब वो चुड़ैल विपुल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो देखने में इतनी भयानक थी कि विपुल की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बेहद डरावनी थी। विपुल उसे देखकर डर के मारे चिल्लाना शुरू हो गया और वहां से भाग निकला। उस पूरी सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल था। विपुल लगातार चीखते हुए उस रास्ते पर भाग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसकी चीखें हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। अगले दिन नरेश जब ऑफिस पहुंचा तो उसे विपुल नहीं मिला। उसने विपुल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब नरेश
बहुत ज्यादा परेशान हो गया। नरेश ने 2 दिन तक तो इंतजार किया, पर अब उससे रहा नहीं जा रहा था और ना चाहते हुए भी उसने फैसला किया कि वो उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाकर देखेगा। उस शॉर्टकट रास्ते के आसपास नरेश ने अपने दोस्त विपुल की फोटो कई लोगों को दिखाई, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। अब नरेश अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर गया। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर थोड़ी देर चलने के बाद वही हुआ जिसका कि नरेश को अंदेशा था। उसने देखा कि उसके प्यारे दोस्त विपुल का शव वही रास्ते पर पड़ा है। नरेश ने पुलिस को इत्तला की और थोड़ी देर में पुलिस आकर वहां से विपुल का शव ले गई। आज से ठीक 7-8 साल पहले निशा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसकी सुंदरता की तारीफ हर कोई किया करता था और उसकी यही सुंदरता उसकी मौत का कारण बन गई। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे इसी रोड पर मारकर फेंक दिया। तभी से निशा हर उस आदमी को मार देती है जो उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे इस रोड पर आ जाता है। शायद यही गलती विपुल ने भी की थी, जिसके कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।